बिहार के चुनाव में वोट कटवा पर बवाल मच गया। बीजेपी ने एलजेपी को वोट कटवा पार्टी कहा तो चिराग पासवान को गहरा धक्का लगा, लेकिन चिराग इसके पीछे नीतीश का हाथ बता रहे। वो लगातार सीएम नीतीश कुमार को कोस रहे। आज भी चिराग ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए साफ कह दिया कि अगर चुनाव के बाद नीतीश सीएम बने तो वो एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। बिहार में अभी वोटों का बटन दबा नहीं कि वोट कटवा पर बवाल तेज हो गया है। जुबान तीखी हो गई है। आमने सामने दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी और बिहार की एक छोटी पार्टी आ गई है, जिसके साथ बीजेपी केंद्र में गलबहियां कर रही है। उसी को जावड़ेकर ने वोट कटवा क्या कहा, हत्थे से उखड़ गए चिराग पासवान। 24 घंटे बाद भी उनका गुस्सा कम नहीं हुआ है, लिहाजा आज भी उन्होंने जुबान का तोप खोला तो जरूर, लेकिन निशाने पर थे नीतीश कुमार। वोट कटवा अगर थे तो 2019 में क्यों उनका साथ लिया, 2014 में क्यों उनका साथ लिया, 2015 में क्यों उनका साथ लिया। अगर वोट कटवा है, मेरी पार्टी का आप अपमान कर रहे हैं। भाई आपकी भी पार्टी है और पार्टी के लिए हर कोई इमोशनल होता है, भावुक होता है। अगर कोई लोग अगर इस तरीके के शब्दों का अगर इस्तेमाल करते हैं किसी के भी दबाव में, तो उनको अपने भी विवेक से काम लेना चाहिए कि आप किन के लिए ये बातें कह रहे हैं। मैं दबाव में समझ सकता हूँ, मुख्यमंत्री निरंतर इस तरीके की दबाव की राजनीति वो करते हैं, खुद वो बोलते नहीं है, दूसरों से वो बुलवाते हैं। नीतीश के खिलाफ चिराग पासवान लगातार हमलावर है। यही वजह है कि बिहार चुनाव में एलजेपी उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है जहां जेडीयू मैदान में है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई भी सरकार बनेगी तो लोक जनशक्ति पार्टी विपक्ष में बैठना पसंद करेगी, पर उस सरकार का समर्थन नहीं करेगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चिराग की अलगार के पीछे कहीं बीजेपी का हाथ तो नहीं। हालांकि बीजेपी साफ कह रही है कि बिहार में उनकी कोई बी और सी टीम नहीं है। बिहार में अपना अलग रास्ता चुना है और वो हमसे अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई बी सी डी कोई टीम नहीं है। अब इसे सियासी नूरा कुश्ती कहें या फिर रियल फाइट, लेकिन इस झगड़े के आगे भी कांग्रेस को काफी कुछ दिखाई दे रहा है। भले ही कांग्रेस खुद महागठबंधन के जरिए बिहार में अपनी जमीन तलाश रही है, लेकिन बीजेपी के गठबंधन को ठगबंधन बता रही है। एक गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी का जो आपको नजर आता है, एक गठबंधन है बीजेपी और एलजेपी का जो आप समझते हैं, एक गठबंधन है बीजेपी और ओवैसी साहब का। तीन ठगबंधन जो हैं उनके साथ बीजेपी इस बिहार के चुनाव में उतरी है। बिहार में 28 अक्टूबर को पहले फेज की वोटिंग होगी, लेकिन जुबानी जंग का आगाज जब इस अंदाज में हुआ है तो अंजाम आप समझ सकते हैं। फिलहाल तो चिराग के दाव ने करीब 15 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश के सामने बड़ा संकट पैदा कर दिया है और यही संकट एनडीए के भविष्य का रुख तय करेगा। रोहित सिंह, पटना, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।